हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अकरम। आज हम बात करेंगे वैलिडिटी के बारे में। वैलिडिटी से मुराद ये है कि हमारा जो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चनेयर है या कोई ऑब्जर्वेशन है या कोई एक्सपेरिमेंट है, वो जिस मकसद के लिए बनाया गया है, आया कि उस मकसद को पूरा कर रहा है या नहीं। अगर तो हमारा क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट जिस मकसद के लिए बनाया गया है उस मकसद को पूरा कर रहा है, तो वो क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट वैलिड होगा। और अगर वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर रहा है तो वो इनवैलिड होगा, तो वो वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक टीचर ने आपकी सोशियोलॉजी से मुतल्लिक लर्निंग चेक करने के लिए एक टेस्ट बनाया। अगर तो ये टेस्ट आपकी सोशियोलॉजी से मुतल्लिक लर्निंग को चेक करता है तो ये टेस्ट वैलिड होगा, अदरवाइज ये टेस्ट वैलिड नहीं होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फर्ज करें कि आपने वर्कर्स की एलियनेशन को ऑब्जर्व करने के लिए एक क्वेश्चनेयर डेवलप किया। तो अगर तो आपका वो क्वेश्चनेयर वर्कर्स की एलियनेशन को ऑब्जर्व करता है तब ही वो क्वेश्चनेयर वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। टेक्निकली हमने पिछले सेशंस में ये जाना कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में हम कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बनाते हैं किसी भी टॉपिक को स्पेसिफाइड और मोर क्लियर करने के लिए, और ऑपरेशनलाइजेशन के प्रोसेस में हम ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाते हैं उसी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो अगर तो आपकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को वो इंडिकेटर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो वो टेस्ट वैलिड होगा। यानी कि आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो आपकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को ही मेजर कर रहे हैं। अगर तो वो ऐसा कर रहे हैं तब आपका टेस्ट वैलिड होगा, वरना नहीं। यानी कि आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो आपकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को ही मेजर कर रहे हो, तब आपकी मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट, टूल या वो टेस्ट जो है वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। इन सिंपलेस्ट टर्म्स, आपका जो टेस्ट है, आपकी जो मेजरमेंट है, वो जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाई गई है, अगर वो उसी चीज को मेजर करे तो आपका टेस्ट जो है वो वैलिड होगा। लेकिन अगर आपका जो टेस्ट है वो जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है, अगर उसको मेजर नहीं करेगा तो वो वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, पीपीएससी सोशियोलॉजी लेक्चरशिप के एग्जाम में अगर तो पीपीएससी आपसे सोशियोलॉजी से मुतल्लिक क्वेश्चन पूछती है और आपकी सोशियोलॉजी से मुतल्लिक लर्निंग चेक करती है, तो पीपीएससी का टेस्ट जो है वो वैलिड होगा। लेकिन अगर पीपीएससी अपने सोशियोलॉजी लेक्चरशिप के एग्जाम में सोशियोलॉजी से अलावा कोई और सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछती है, या बायो के बारे में पूछ रही है, या केमिस्ट्री के बारे में पूछ रही है, तो वो सोशियोलॉजी का लेक्चरशिप का टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। अमूमन वैलिडिटी को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें सबसे पहले फेस वैलिडिटी, दूसरे नंबर पर कंटेंट वैलिडिटी, तीसरे नंबर पर क्राइटेरियन वैलिडिटी और चौथे नंबर पर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी शामिल है। क्राइटेरियन वैलिडिटी को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनके नाम है कॉनकरेंट वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। इसके अलावा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को भी 2 फर्दर टाइप्स यानी कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेस वैलिडिटी की। फेस वैलिडिटी को हम इस बुक की सिंपलेस्ट एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये बुक है सोशल रिसर्च मेथड्स की बुक, जो कि डील कर रही है सोशल रिसर्च मेथड्स और इससे मुतल्लिका टॉपिक्स से, जिसे हम कोई भी पेज निकाल कर देख सकते हैं। सैम्पलिंग, रिसर्च मेथड्स डिजाइन और इस तरह की दीगर चीजें। तो ये बुक चूंकि सोशल रिसर्च मेथड्स की है और अंदर भी ये इसका फेस भी सोशल रिसर्च मेथड से ही डील कर रहा है, तो ये बुक जो है ये वैलिड होगी। इन अदर वर्ड्स, फेस वैलिडिटी से मुराद ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चनेयर जो है या कोई भी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट है, वो जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो मकसद
जाहरी तौर पर उसको देखते वक्त नजर आना चाहिए। अगर तो आपका क्वेश्चनेयर एलियनेशन से मुतल्लिक बनाया गया है तो उसे देखते ही पता चलना चाहिए कि हाँ ये एलियनेशन से मुतल्लिका क्वेश्चनेयर है। इसी तरह आपका क्वेश्चनेयर जो है वो एंग्जाइटी को मेजर कर रहा है तो उसे देखते ही एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये एंग्जाइटी को मेजर कर रहा है। तो फेस वैलिडिटी से मुराद ये है कि आपका क्वेश्चनेयर, आपका इंस्ट्रूमेंट या आपकी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट जो है वो जिस चीज को मेजर करना चाह रहा है या जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है उसके फेस से, उसकी जाहरी लुक से ये लगना चाहिए कि वो उसी चीज को मेजर कर रहा है। तो इसे कहते हैं फेस वैलिडिटी। यानी कि आपका क्वेश्चनेयर जो है वो फेस से लगना चाहिए कि उस चीज को मेजर कर रहा है जिस चीज के लिए वो बनाया गया है। इसको एक और सिंपलेस्ट एग्जांपल से हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि बॉडीगार्ड लफ्ज सुनते ही आपके माइंड में क्या इमेजिनेशन आती है। ऑफ कोर्स बॉडीगार्ड का लफ्ज सुनते ही आपके माइंड में एक हेल्दी और एक एथलीट टाइप का शख्स आएगा, ना कि कोई बहुत ज्यादा कमजोर और लागर बूढ़ा शख्स आपके माइंड में आएगा। तो एक हेल्दी और एक तंदुरुस्त जो बॉडीगार्ड होगा वो फेस वैलिडिटी रखता होगा। इसी तरह उर्दू की बुक जो है वो उर्दू से मुतल्लिक है, इसीलिए उसमें उर्दू से मुतल्लिका नसाब होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी उर्दू की बुक में मैथमेटिक्स सिखाई जा रही है तो उसकी फेस वैलिडिटी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे वैलिडिटी की दूसरी टाइप यानी कि कंटेंट वैलिडिटी की। अगेन कंटेंट वैलिडिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस बुक की एग्जांपल ले सकते हैं। इस बुक का कंटेंट पढ़ने के बाद, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद हमें यह अंदाजा होगा कि ये वाकई ही सोशल रिसर्च मेथड से मुतल्लिका है। अब लेट्स सपोज कि आपका इंस्ट्रक्टर जो है इस बुक से आपका एग्जाम बनाएगा और वो एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का होगा। तो अगर तो आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो इस बुक के पहले चैप्टर से ही आपको सारे क्वेश्चंस दे दे तो वो टेस्ट या एग्जाम जो है वो कंटेंट वैलिडिटी नहीं रखता होगा। यानी कि सोशल रिसर्च मेथड्स का आपका जो टेस्ट होगा उसमें आपसे सोशल रिसर्च मेथड्स क्या है, रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, कंटेंट एनालिसिस क्या है, सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, रिसर्च डिजाइन्स कौन कौन से हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या फर्क है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन्स कौन से हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन्स कौन से हैं। यानी कि आपके हर चैप्टर में से क्लासिफाइड तरीके से अगर आपका इंस्ट्रक्टर कंटेंट उठाएगा तो तब आपके टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी होगी। चलिए एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें मैं रिसर्च करना चाह रहा हूं चाइल्ड अब्यूज पर और मैं चाइल्ड अब्यूज की कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन करता हूं कि चाइल्ड अब्यूज से मुराद बच्चों पे होने वाला बचपन में फिजिकल अब्यूज है, साइकोलॉजिकल अब्यूज है और सेक्सुअल अब्यूज है। ये मेरी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है चाइल्ड अब्यूज की। तो जब मैं इंडिकेटर्स बनाऊंगा, तो जब मैं क्वेश्चनेयर डेवलप करूंगा तो मुझे चाहिए कि अपने क्वेश्चनेयर में ना कि सिर्फ फिजिकल अब्यूज से मुतल्लिक क्वेश्चन पूछूं बल्कि साइकोलॉजिकल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज तीनों टाइप्स के मुतालिक क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि मैंने अपनी डेफिनेशन में इन तीनों टाइप्स को ही तो चाइल्ड अब्यूज कहा है। यानी कि चाइल्ड अब्यूज की ये डेफिनेशन करने के बाद कि चाइल्ड अब्यूज जो है वो फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज और साइकोलॉजिकल अब्यूज है, अगर मैं अपने क्वेश्चनेयर में रिस्पोंडेंट से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछूं कि आपके साथ बचपन में कितनी बार फिजिकल अब्यूज हुआ, आपको अपने टीचर्स ने कितनी बार डांटा, आपको आपके पेरेंट्स ने कितनी बार मारा, इस तरह के क्वेश्चन पूछने के बाद अगर मैं बात खत्म कर दूं तो मेरा क्वेश्चनेयर जो है उसमें कंटेंट वैलिडिटी नहीं होगी, क्योंकि मैंने सेक्सुअल अब्यूज से मुतालिक तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं और मैंने सेक्सुअल अब्यूज को अपनी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन में ऐड किया है। यानी कि कंटेंट वैलिडिटी से मुराद ये है कि जो आपने कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन की है, आपका क्वेश्चनेयर उन तमाम एस्पेक्ट्स को कैरी करता हो, आपका क्वेश्चनेयर जो है वो उन तमाम एस्पेक्ट्स को मेजर करता हो। अगर तो आपका क्वेश्चनेयर आपकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन के तमाम एस्पेक्ट्स को मेजर कर रहा होगा तब आपका क्वेश्चनेयर कंटेंट वैलिडिटी रखता होगा।
अदरवाइज उसमें कंटेंट वैलिडिटी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे वैलिडिटी की थर्ड टाइप यानी कि क्राइटेरियन वैलिडिटी की। क्राइटेरियन वर्ड जो है वो क्राइटेरिया से निकला है और क्राइटेरिया का वर्ड सुनते ही आपके माइंड में पहली चीज क्या आती है, यानी कि क्राइटेरिया से मुराद है कि कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, कोई एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है जो सेट किया हुआ है। तो क्राइटेरियन वैलिडिटी से मुराद भी यही है, यानी कि हमने कोई एक्सटर्नल एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जो कि हमारी कंस्ट्रक्ट डेफिनेशन को ही मेजर करता है और हम अपने क्वेश्चनियर को उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देख रहे हैं कि आया कि हमारा क्वेश्चनियर वैलिड है या नहीं। यानी कि फर्ज करें कि मैं चाइल्ड अब्यूज को मेजर करना चाह रहा हूं, तो चाइल्ड अब्यूज कॉन्स्ट्रक्ट की मैंने ये डेफिनेशन की कि चाइल्ड अब्यूज से मुराद फिजिकल अब्यूज है, साइकोलॉजिकल अब्यूज है और सेक्सुअल अब्यूज है। तो मेरे कॉन्स्ट्रक्ट से मुतल्लिका पहले भी एक रिसर्चर ने काम किया हुआ है और उसने भी इन्हीं तीनों डायमेंशन को अपनी डेफिनेशन बनाया है। उसकी भी इस कॉन्स्ट्रक्ट से मुतल्लिक यही सेम डेफिनेशन है कि चाइल्ड अब्यूज से मुराद फिजिकल अब्यूज है, साइकोलॉजिकल अब्यूज है और सेक्सुअल अब्यूज है। और उसका जो क्वेश्चनियर है उसने वैलिड प्रूव किया हुआ है, यानी कि उस पर ऑलरेडी बिलीव किया जाता है कि उसका क्वेश्चनियर जो है वो वैलिड है। तो मैं अपने क्वेश्चनियर की वेरिफिकेशन के लिए कि आया कि मेरा क्वेश्चनियर वैलिड है या नहीं, इस पहले से एक वैलिड क्वेश्चनियर से जो कि मेरे ही कॉन्स्ट्रक्ट से मुतल्लिका है उससे अपने क्वेश्चनियर का कंपैरिजन करूंगा। इस क्वेश्चनियर और इस क्वेश्चनियर की आपस में एसोसिएशन देखूंगा। ये होता है क्राइटेरियन वैलिडिटी, यानी कि हम एक क्राइटेरिया से कंपेयर करते हैं अपने क्वेश्चनियर को, अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने एक्सपेरिमेंट को और देखते हैं कि आया कि मेरा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट या क्वेश्चनियर वैलिड है या नहीं, क्राइटेरियन वैलिडिटी रखता है या नहीं। तो क्राइटेरियन वैलिडिटी को भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि कॉनकरेंट वैलिडिटी और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकरेंट वैलिडिटी की। कॉनकरेंट वैलिडिटी जो है वो क्राइटेरियन वैलिडिटी की ही तरह है, यानी कि फर्ज करें हम काम करना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों का एटीट्यूड क्या है, ठीक है। तो मुझसे पहले भी एक रिसर्चर था, बड़ा फेमस रिसर्चर था और उसने काम किया था एस्ट्रोलॉजी से मुतालिक लोगों के एटीट्यूड के बारे में। अब मैंने जो एस्ट्रोलॉजी से मुतालिक लोगों के एटीट्यूड की डेफिनेशन की है, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन की है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन इस रिसर्चर ने भी की थी। यानी कि मेरी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन और इस रिसर्चर की कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन जो है एस्ट्रोलॉजी से मुतालिक लोगों के एटीट्यूड के बारे में सेम थी और उसका जो क्वेश्चनियर है वो वैलिड माना जाता है। तो मैं अपने क्वेश्चनियर की वेरिफिकेशन के लिए कि आया कि मेरा क्वेश्चनियर वाकई वैलिड है, आया कि मेरा क्वेश्चनियर वाकई ही कॉन्करेंट वैलिडिटी रखता है, मैं अपने क्वेश्चनियर को जो है वो वेरीफाई करने के लिए कंपेयर करूंगा इस क्वेश्चनियर से और एसोसिएशन देखूंगा। आया कि जो रिस्पोंडेंट मेरा क्वेश्चनियर फिल करने के बाद हाई स्कोर गेन कर रहे हैं वो इस क्वेश्चनियर को फिल करने के बाद भी लगभग हाई स्कोर ही गेन कर रहे हैं, या उस क्वेश्चनियर को फिल करने के बाद रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाता है। अगर तो उनका एटीट्यूड सेम रहता है इस क्वेश्चनियर पर भी और उस क्वेश्चनियर पर भी, तब मैं अपने क्वेश्चनियर की कॉन्करेंट वैलिडिटी मानूंगा। अदरवाइज मैं कहूंगा कि मेरा क्वेश्चनियर जो है वो यहां तो रिस्पोंडेंट्स के कुछ और आंसर्स दिखा रहा है और वहां पर रिस्पोंडेंट्स के कुछ और रिस्पॉन्स दिखा रहा है, इसीलिए ये कॉन्करेंट वैलिडिटी नहीं रखता है। यानी कि हम अपने क्वेश्चनियर की वैलिडिटी जानने के लिए उसे कंपेयर करेंगे एक ऐसे क्वेश्चनियर से जो कि वैलिड है और उसने अपने कॉन्स्ट्रक्ट की डेफिनेशन सेम ऐसे ही की है जैसे कि मैंने की है। तो अगर तो उस कंपैरिजन के बाद, अगर तो उस एसोसिएशन फाइंड आउट करने के बाद एक ही रिस्पोंडेंट्स के रिजल्ट जो हैं इन दोनों क्वेश्चनियर पर लगभग सेम रहेंगे, तब हम कह सकेंगे कि आपका क्वेश्चनियर भी वैलिड है। और अब हम बात करेंगे क्राइटेरियन वैलिडिटी की सेकंड टाइप, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी से मुराद ये है कि आपका क्वेश्चनियर जिस चीज को मेजर कर रहा है, अगर तो आपके क्वेश्चनियर में उस बंदे के स्कोर हाई हैं
तो उस चीज में वो बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में भी अच्छा होना चाहिए। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी से मुराद ये है कि आपका क्वेश्चनेयर जिस चीज को मेजर कर रहा है वो चीज उस शख्स में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा क्वेश्चनेयर जो है वो मेजर कर रहा है डिप्रेशन को, तो मेरे क्वेश्चनेयर को फिल करने के बाद अगर तो एक रिस्पोंडेंट का हाई स्कोर आता है, डिप्रेशन का उसका हाई स्कोर आता है, तो उस शख्स को डेली लाइफ में डिप्रेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे क्वेश्चनेयर को फिल करते वक्त तो वो कहे कि हाँ मुझे एंजाइटी की फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, मेरे साथ बहुत से ट्रॉमास हो रहे हैं, बट डेली लाइफ में वो बहुत ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड हो, तब मेरा क्वेश्चनेयर जो है उसमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी नहीं होगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फर्ज करें कि मैंने एक क्वेश्चनेयर डेवलप किया है स्टूडेंट्स के सोशियोलॉजी से मुतालिक एप्टीट्यूड के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स मेरे क्वेश्चनेयर में हाई स्कोर गेन करेंगे सोशियोलॉजी से मुतालिक, उन्हें चाहिए कि वो फ्यूचर में अच्छे सोशियोलॉजिस्ट भी प्रूव हों। तो अगर तो मेरे क्वेश्चनेयर पे हाई स्कोर करने वाले सोशियोलॉजिस्ट फ्यूचर में अच्छे सोशियोलॉजिस्ट प्रूव होते हैं, तो मैं मानूंगा कि मेरे क्वेश्चनेयर की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। इसी तरह अगर मेरा क्वेश्चनेयर म्यूजिक के टेस्ट को चेक कर रहा है, तो जो रिस्पोंडेंट्स यहां पर हाई स्कोर कर रहे हैं वो फ्यूचर में अच्छे म्यूजिशियन प्रूव होने चाहिए। अगर तो मेरा इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्व कर रहा है कि आया कि जो कैंडिडेट्स मेरे पास आएंगे और इंटरव्यू में मेरे क्वेश्चंस जो हैं उनका सिविल सर्विसेज से मुतालिक एटीट्यूड चेक करेंगे, तो अगर तो वो मेरे क्वेश्चंस पे हाई स्कोर कर रहे हैं तो फ्यूचर में उन्हें एक अच्छा सिविल सर्वेंट प्रूव होना चाहिए, तब मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होगी। लेकिन अगर तो मेरे पास वो कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज से मुतालिक एटीट्यूड के बारे में, लेकिन फ्यूचर में वो अच्छे सिविल सर्वेंट्स नहीं प्रूव होते, तब मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी नहीं है या लो है। यानी कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में हमारा क्वेश्चनेयर जो है, हमारे इंडिकेटर्स जो हैं, अगर उनमें एक शख्स का हाई स्कोर है तो फ्यूचर में उसका बिहेवियर भी वैसा ही होना चाहिए। यानी कि फ्यूचर में उस शख्स का बिहेवियर हमारे इंडिकेटर्स के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, तब हमारे क्वेश्चनेयर की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हाई होगी। लेकिन अगर एक शख्स हमारे क्वेश्चनेयर पर एंटी सोशल बिहेवियर में हाई स्कोर कर रहा है लेकिन फ्यूचर में उसका एंटी सोशल बिहेवियर से कोई रिलेशन नहीं प्रूव हो रहा, तो हमारे क्वेश्चनेयर की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो है वो बहुत लो है। अब हम बात करेंगे कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी की। फर्ज करें कि हमने एक कॉन्स्ट्रक्ट पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए 6 डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाए, 6 डिफरेंट आइटम्स बनाई। तो कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी ये देखता है कि वो 6 आइटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कन्वर्ज हो रही हैं, एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर काम कर रही हैं। और इसी तरह अगर मैंने पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म और पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये दो ऑपोजिट टर्म्स हैं, इन दोनों को ऑब्जर्व करने के लिए 6 इंडिकेटर्स बनाए। तो कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वो ये देखती है कि ये 6 आइटम्स जो हैं इन 6 आइटम से कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कैसे इनसे अलहदा एक्ट करेंगे। यानी कि कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि एक कॉन्स्ट्रक्ट को ऑब्जर्व करने वाले इंडिकेटर कैसे एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं और ऑपोजिट कंस्ट्रक्ट जो हैं वो एक दूसरे से कैसे ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं या एक दूसरे से कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। यानी कि कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि एक ही चीज को ऑब्जर्व करने वाले इंडिकेटर्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं और दो ऑपोजिट कॉन्स्ट्रक्ट जो हैं वो एक दूसरे से कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से अलग पाथ पे जा रहे हैं। फर्ज करें कि मैं कुछ लोगों के सफाई से मुतल्लिक और गंदगी से मुतल्लिक एटीट्यूड्स को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। और मैंने सफाई से मुतल्लिक एटीट्यूड को ऑब्जर्व करने के लिए 6 इंडिकेटर्स बनाए और गंदगी से मुतल्लिक एटीट्यूड को ऑब्जर्व करने के लिए 6 अलग इंडिकेटर बनाए। तो जो रिस्पोंडेंट सफाई को पसंद करते होंगे उनका स्कोर सफाई वाली आइटम्स पे ज्यादा होगा, जबकि गंदगी वाली आइटम्स पे कम होगा। ठीक है, तो सफाई वाली आइटम्स पे उनका स्कोर जो है वो कन्वर्ज करेगा, एक साथ बढ़ेगा, और गंदगी वाली आइटम्स पे उनका स्कोर जो है वो कम होगा, एक साथ कम होगा। तो ये दोनों कॉन्स्ट्रक्ट जो हैं, एक तो बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ना।
यही है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। यानी कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट पे रिस्पोंडेंट्स का स्कोर एक साथ बढ़ रहा है और कैसे दो ऑपोजिट कंस्ट्रक्ट्स पे रिस्पोंडेंट्स का स्कोर एक दूसरे से जुदा हो रहा है। एक तरफ तो बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कम हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की भी दो सब टाइप्स हैं, यानी कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी में स्कोर जो है एक कॉन्स्ट्रक्ट से मुतल्लिक डिफरेंट इंडिकेटर्स का स्कोर जो है वो एक साथ या तो बढ़ेगा, एक साथ या तो कम होगा। अगर एक रिस्पोंडेंट सफाई को पसंद नहीं करता तो वो एक साथ या तो बहुत कम स्कोर गेन करेगा सब इंडिकेटर पर, या एक साथ उन इंडिकेटर पर बहुत हाई स्कोर करेगा। फर्ज करें मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको सफाई पसंद है? वो कहता है नहीं। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको घर साफ सुथरा रखना पसंद है? वो फिर कहेगा नहीं। तो दोनों इंडिकेटर्स पर स्कोर जो है वो कम जा रहा है। तो ये हो गई कन्वर्जेंट वैलिडिटी, यानी कि स्कोर एक साथ वर्क कर रहा है डिफरेंट इंडिकेटर्स पर जो एक कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं नीचे दूसरा एक अलग कॉन्स्ट्रक्ट जो है, जो कि गंदगी से मुतालिक उसका एटीट्यूड चेक कर रहा है, उसमें पूछता हूं कि क्या आपको घर ना साफ करना नॉर्मल लगता है? तो वो कहेगा कि हाँ। यहां पर तो उसके स्कोर बढ़ रहे हैं गंदगी से मुतालिक एटीट्यूड पर, और सफाई से मुतालिक एटीट्यूड पर उसके स्कोर कम हो रहे हैं। तो एक तरफ तो कम हो रहे हैं और एक तरफ बढ़ रहे हैं। ये दोनों जो ऑपोजिट कॉन्स्ट्रक्ट्स पर उसके स्कोर कम हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं ना, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। यानी कि दो ऑपोजिट कॉन्स्ट्रक्ट्स पर अगर रिस्पोंडेंट के एक कॉन्स्ट्रक्ट पर स्कोर बढ़ रहे हैं तो दूसरे पर कम होंगे, और अगर एक पर कम हो रहे हैं तो दूसरे पर बढ़ेंगे। ये है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। यानी कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी में स्कोर जो है वो कन्वर्ज करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में दो डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट्स के स्कोर जो हैं वो एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करेंगे, एक दूसरे से जुदा होंगे। तो अभी तक हमने ये जाना कि वैलिडिटी से मुराद ये है कि हमारा क्वेश्चनेयर या हमारा इंस्ट्रूमेंट जिस चीज को मेजर करने जा रहा है वो उसी चीज को मेजर कर रहा हो। फिर हमने वैलिडिटी की चार टाइप्स पढ़ी, जिनमें सबसे पहले फेस वैलिडिटी है, यानी कि हमारा क्वेश्चनेयर जिस चीज को मेजर करना चाह रहा है उससे मुतल्लिक उसका फेस मालूम होता हो। दूसरे नंबर पर कंटेंट वैलिडिटी में हमने ये पढ़ा कि हमारी जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, हमारे डिफरेंट इंडिकेटर्स जो हैं उसी चीज को मेजर कर रहे हैं। हमारी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन के अगर 3 पार्ट्स हैं तो ये क्वेश्चनेयर उन तीनों पार्ट्स को मेजर कर रहा हो, तब हमारी कंटेंट वैलिडिटी होगी। फिर हमने क्राइटेरियन वैलिडिटी के बारे में पढ़ा कि हम एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड बनाते हैं अपने क्वेश्चनेयर को जानने के लिए कि आया कि ये वैलिड है या नहीं, जिसमें हमने कॉनकरेंट वैलिडिटी के बारे में पढ़ा जो कि सेम इसी चीज से डील करता है, और फिर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के बारे में पढ़ा जो कि ये डील करती है कि आया कि हमारा क्वेश्चनेयर जिस चीज को मेजर कर रहा है फ्यूचर में उसी से मुतल्लिक कंसिस्टेंट बिहेवियर वो रिस्पोंडेंट शो करता है या नहीं। और लास्ट पर हमने कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में पढ़ा कि हमारे कॉन्स्ट्रक्ट के जो इंडिकेटर्स हैं वो किस तरह कन्वर्ज करते हैं और कैसे दो ऑपोजिट कॉन्स्ट्रक्ट्स के इंडिकेटर एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करते हैं।